समझ लो बच्चा, समझ लो महाराज। ठीक है भैया। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दरिंदगी मामला ठीक 2 महीने पुराना। 1 नवंबर को हुई इस घटना ने न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। अब पुलिस ने इस केस में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर मीडिया के सामने ब्रीफिंग देने को तैयार नहीं। समझा करो बच्चा, समझ लो महाराज जैसे शब्द बोलकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए पुलिस अधिकारी। अब पुलिस इस केस में बोले भी तो कैसे। 1 नवंबर से 31 दिसंबर यानी पूरे 60 दिन बाद ये तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। समझ लो बच्चा, समझ लो महाराज। ठीक है भैया। जरा सोचिए, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बीएचयू कैंपस के अंदर घुसकर छात्रा के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देकर तीनों फरार भी हो गए और उनका कोई सुराग भी नहीं मिला। इस घटना से प्रशासन और सरकार दोनों की बहुत किरकिरी हुई। ऊपर से इन तीनों आरोपियों ने इतना छकाया और फिर तीनों का बीजेपी से पॉलिटिकल कनेक्शन निकल आया, यानी प्रशासन और पुलिस के लिए फिर से मुंह छिपाने जैसा माहौल हो गया और पुलिस को इनको पकड़ने में नाको चने चबाने पड़े। सूत्रों के मुताबिक लगभग 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। दरअसल तीनों वारदात को अंजाम देने के बाद गेट के बाहर बाईपास की ओर भागे थे, लेकिन उधर रास्ते में ज्यादा रोशनी नहीं होने के चलते फुटेज साफ नहीं थी। फिर पुलिस ने 1 नवंबर की रात 1 बजे के बाद सिंह द्वार से बीएचयू में प्रवेश करने वाले दुपहिया वाहन सवार 3 युवकों की फुटेज खंगालनी शुरू की। चेतगंज इलाके में तीनों आरोपियों की साफ फुटेज मिली, जिसे पीड़िता को दिखाया गया तो उसने तीनों को पहचान लिया। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला और बताया कि 2 और 3 नवंबर की रात को उन्होंने देखा कि घटना के विरोध में आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस पर तीनों डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में लग गए। उन्हें तो लगा था कि लड़की डर के मारे किसी से कुछ नहीं बताएगी और वो मामला ठंडा होने तक छिपे रहेंगे। इन तीनों आरोपियों में कुणाल पांड्या शादीशुदा है और बीजेपी पार्षद का दामाद है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे आरोपी अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल का भी बीजेपी कनेक्शन है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बीजेपी नेताओं की तस्वीर तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आरोपियों की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी है। इस पर विपक्ष ने भी तेजी से हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने जो कहा था वो सच हो गया, तीनों आरोपियों का बीजेपी कनेक्शन निकला। आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखकर पूछा है कि बीजेपी की ये कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।